स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज पुनः उपस्थित हुए हैं संस्कृत वर्ग 9 के द्वितीय पाठ लोभाविष्ट चक्रधर को लेकर। आइए जानते हैं लोभाविष्ट चक्रधर जो है, यह पाठ जो है बहुत ही रोचक पाठ है, बहुत अच्छी कहानी है, जिसे यदि आप सुनेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुनने में भी इस पाठ को अच्छा लगेगा। आइए इस पाठ के सारांश को देखते हैं जो कि इस पाठ में लिया गया है। यह पाठ पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। पंचतंत्र नामक एक ग्रंथ है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इसके रचयिता हैं विष्णु शर्मा, उसी से यह ग्रंथ लिया गया है। आइए इस पाठ के सारांश को देखते हैं। पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रिय ग्रंथः। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। अस्य रूपांतराणि प्राचीने काले एव नाना वैदिक भाषासु कृतानि आसन। यानी अस्य रूपांतराणि यानी इसका अनुवाद प्राचीन काले एव प्राचीन काल में ही नाना वैदिक भाषासु यानी विदेशों की विभिन्न भाषाओं में किया जा चुका है। यानी कि इसका अनुवाद जो है वो विदेशी भाषाओं में भी किया गया है। अतएव इसलिए अस्य संस्कृत भाषायामपि विविधानि संस्करणानि जातानि। इसलिए संस्कृत भाषा में भी इसके विविध संस्करण उपलब्ध हैं। पंचभी भागैर विभक्तम इदम। यह ध्यान से देखेंगे इस शब्द में ये जो पद दिया है इतना बड़ा, इसमें कई भाग हैं। कह रहा है कि पंचभी भागई विभक्तम इदम, यानी कि इसे 5 भागों में विभक्त किया गया है। पंचतंत्र नामक जो ग्रंथ है उसे 5 भागों में बांट दिया गया है। अनवर्थतः इसलिए पंचतंत्रम, इसे पंचतंत्र कहा जाता है। ठीक है ना। यानी पंचतंत्र नामक जो कहानी है इसके 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं, इसलिए इसे पंचतंत्र कहा गया है। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं कि जो 5 भाग है वो कौन कौन से 5 भाग इसके हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि तत्र, जिनमें से मित्र भेद, और ध्यान से समझेंगे क्योंकि परीक्षा में आ सकता है 1 नंबर के प्रश्न में कि पंचतंत्र में 5 भाग कौन कौन से है, या पंचतंत्र के 5 भागों के नाम लिखें, इसलिए आप नाम जरूर याद रखेंगे। तत्र कौन कौन 5 भाग है, 5वां कौन कौन से 5 है, किस 5 भागों में बटा हुआ है, उन 5 भागों के नाम जानते हैं। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोतुकीयम, लब्ध प्रणासः, अपरक्षित कारकम चेति पंचभागाः सन्ति। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोतुकीयम, लब्ध प्राण, अपरक्षित कारक, ये पंचभागा सन्ति। यही 5 भाग इस पंचतंत्र के हैं। नाम याद रख लेंगे। पहला क्या है? मित्र भेद, दूसरा है मित्र संप्राप्ति, तीसरा है काकोतुकीयम, चौथा है लब्ध प्रणासः, 5वां है अपरक्षित कारक। ठीक है। अंतिमस्य भागस्यैव, अंतिम भाग के कथा विशेषः पाठे अस्मिन् संपाद प्रस्तुतो वर्तते। अंतिमस्य भागस्यैव कथा विशेषः, यह जो कथा है, यह जो पाठ है, वह पंचतंत्र के अंतिम भाग कौन है? पंचतंत्र के 5 के अंतिम भाग कौन है? तो अंतिम भाग है अपरक्षित कारक। ठीक है। पाठे अस्मिन् संपाद प्रस्तुतो वर्ते। इस पाठ में जो 5वां भाग है अपरक्षित कारक, उसी अपरक्षित कारक से इस पाठ में जो कथा है वो प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। अगली पंक्ति देखते हैं। अत्र लोभाधिक्यस्य दुष्परिणामः कथा व्याजेन प्रस्तुतः। ठीक है। यहाँ लोभ के परिणाम को इस कथा में प्रस्तुत किया गया है। लोभ का परिणाम क्या होता है, यह इस कथा में बताया गया है। अब आगे देखते हैं कथा की तरफ। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा मित्रताम गता वसंती स्म। कस्मिंश्चित् किसी जगह पर, कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने मतलब किसी जगह पर, चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रताम गता वसंती स्म, मित्र बन के रहा करते थे। किसी जगह पर, किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्र बन करके रहते थे। ते मतलब होता है वे लोग, ते मतलब वे लोग। ते दारिद्र्योपहताम मंत्रम चक्रु, यानी वो दरिद्रता से पीड़ित होकर उन्होंने विचार किया। विचारो मित्र थे लेकिन बहुत गरीब थे, दरिद्र थे। तो दरिद्र्योपहता मंत्रम चक्रु, वो दरिद्रता से पीड़ित होकर के और उन्हें मंत्रम चक्रु मतलब विचार किया, मंत्रणा किया। क्या मंत्रणा किया? अहो धीग्यम दरिद्रता, अहो धिग्यम, अरे धिक्कार है दरिद्रता पर, ऐसी दरिद्रता भरी जीवन पर धिक्कार है। उकतंच कहा गया है। इस श्लोक को ध्यान से समझेंगे क्योंकि श्लोक परीक्षा में हमेशा आता रहता है। इस श्लोक से संबंधित
वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों तरह के प्रश्न श्लोक से संबंधित आते रहते हैं। आइए देखते हैं श्लोक के बारे में। वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम। वरम मतलब होता है श्रेष्ठ, वरम मतलब होता है श्रेष्ठ, वनम मतलब होता है जंगल, वनम मतलब होता है जंगल, व्याघ्र मतलब होता है बाघ, गज आदि, गज मतलब होता है हाथी, ठीक है। सेवितम मतलब युक्त, यानी वन में जहाँ हाथी रहती हो, जहाँ बाघ रहते हों, यानी कहने का मतलब कि वन में जहाँ बाघ और हाथी जैसे खतरनाक पशु रहते हों, जानवर रहते हों, वहाँ पर आप रह लीजिए, वहाँ रहना वरम श्रेष्ठ है, ठीक है। और आगे देखिए, जनेन हीनम, जन मतलब होता है लोग, जो मतलब लोग, और हीन मतलब होता है बिना, हीन मतलब बिना, यानी जनेन हीन मतलब वह जगह जहाँ लोग नहीं रहते हों, उसको कह सकते हैं निर्जन स्थान। निर्जन स्थान मतलब जहाँ जन नहीं रहते हो, निर्जन जहाँ जन नहीं है, जहाँ लोग न रहते हों। तो जनेन हीनम, जहाँ कोई नहीं रहता हो वहाँ रह लीजिए। बहुकंटकावृतम, बहुकंटका, कंटका मतलब होता है कांटा, ठीक है। और आवृतम, आवृतम मतलब होता है ढका हुआ, घिरा हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि वैसी जगह रह लो, कहाँ कहाँ, जहाँ वन में रह लो, जहाँ बाघ और हाथी जैसे खतरनाक जानवर रहते हो, जहाँ निर्जन स्थान हो, जहाँ कोई नहीं रहता हो वहाँ रह लीजिए। बहुकंटकावृतम, जहाँ बहुत सारे कांटे हों वहाँ रह लीजिए। तृणानि सय्या, तृण मतलब होता है घास, और सय्या मतलब होता है बिस्तर, बिछावन, ठीक है। यानी घास के सैया पर सो लो, घास के बिस्तर पर सो लो। परिधान वल्कलम मतलब होता है पेड़ पौधों के पत्तों छालों से बने कपड़े। परिधान वल्कलम मतलब होता है जंगली वस्त्र, पेड़ पौधों के से बने हुए वस्त्रों को पहन लीजिए, ठीक है। न बंधु मध्य, लेकिन न बंधु मध्य, लेकिन भाई के बीच में न धनहीन जीवितम, बिना धन के जीवित मत रहिए। आइए फिर से इस श्लोक को शुरू से एक बार इसका अर्थ सीधा सीधा हम लोग जानते हैं। कह रहा कि वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, वन में बाघ और हाथी जैसे जहाँ खतरनाक जानवर रहते हों वहाँ रहना वरम श्रेष्ठ है, मतलब वहाँ रहना उचित है, वहाँ रह लीजिए। और कहाँ रहना है, बोले जनेन हीनम, जहाँ कोई नहीं रहता हो, बिल्कुल निर्जन स्थान हो, वहाँ रहना ठीक है। बहुकंटकावृतम, जहाँ बहुत सारा कांटा ही कांटा है वहाँ रहना ठीक है। तृणानि सय्या, घास पर सोना ठीक है। परिधान वल्कलम, पेड़ पौधों के पत्तों छालों से बने कपड़ों को पहनना ठीक है। लेकिन न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, लेकिन भाइयों के बीच में बिना धन के जीवित रहना ठीक नहीं है। आइए देखते हैं अब उसके बाद का कहानी। तद गक्षामः कुत्र चिदर्थाय, ठीक है। अब हम लोग कुत्र कहीं, अर्थाय, अर्थाय मतलब होता है धन कमाने के लिए, अर्थाय मतलब क्या होता है धन कमाने के लिए, मतलब कि अब हम लोग धन कमाने के लिए कहीं, तद गक्षामः हम लोग जाएंगे हम लोग, ठीक है। इति समंत्रय, इति समंत्र मतलब ऐसा विचार कर, ऐसा मंत्रणा कर करके, स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता, अपने देश को परित्यज्य मतलब छोड़ करके, त्याग करके, प्रस्थिता मतलब प्रस्थान कर गए। यानी जो चारों ब्राह्मण पुत्र थे उन्होंने विचार किया कि हम लोग कहीं चलेंगे धन कमाने के लिए, अर्थात मतलब धन कमाने के लिए, ऐसा विचार करके स्वदेशम परित्यज्य, स्वदेशम परित्यज्य अर्थात अपने देश को छोड़कर प्रस्थिता मतलब चले गए, ठीक है। क्रमेण गच्छन्तः, वे लगातार जाते गए, और जाते जाते ते मतलब वे लोग अवंतिम प्राप्ता, अवंती चले गए। अवंतिम जो है वर्तमान में एमपी में यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। अवंतिम एक जगह है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तो कह रहा है कि चलते चलते ते अवंतिम प्राप्ता, वे अवंतिम चले गए, ठीक है। अवंती जाने के बाद क्या हुआ, तत्र वहाँ क्षिप्रा जले, क्षिप्रा नामक नदी है, वहाँ पर एक नदी है इसका नाम है क्षिप्रा, ठीक है। वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने क्षिप्रा नामक नदी में कृत स्नाना, उन्होंने स्नान किया, और स्नान करने के बाद नदी के ही तट पर एक मंदिर है महाकाल का। किसका मंदिर है, महाकाल का। तो उन्होंने नदी में स्नान किया, तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नाना, नदी में स्नान किया, महाकालम प्रणम्य, और महाकाल को प्रणाम किया, और प्रणाम करके यावन निर्गछन्ति, जैसे ही वो निकल रहे थे, तावत वैसे ही भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभुव, भैरवानंद नामक एक योगी उनके सामने आया। तेन ते पृष्ठा, उन्होंने इन सभी से, तेन मतलब उसने, इन सभी से पृष्ठा मतलब पूछा। किसने पूछा, वो भैरवानंद नामक जो योगी था इन चारों ब्राह्मण कुमारों से पूछा।
कुतो भवन्तः समायाता। हे भाई, आप लोग कौन हैं और यहाँ किम प्रयोजनम, यहाँ क्यों आए हैं? आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? अब आगे सुनिए। तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ततस्तैरभिहितम, ततस्तैरभिहितम। तब उन्होंने कहा वयम सिद्ध यात्रिका, हम लोग सिद्ध यात्री हैं। यत्र यास्यामो, यत्र, क्षमा करेंगे, तत्र जस्यामो, हम लोग वहाँ जाएंगे। यत्र धनाप्ति मृत्यु, धनाप्ति मृत्युर्वा भविष्यति, यानी हम लोग जहाँ जाएंगे धनाप्ति या धन, ठीक है, धनाप्ति मतलब धनाप्ति, या तो हम लोग धन कमाएंगे, मृत्युर्वा भविष्यति, या हम लोग मौत को गले लगा लेंगे, या तो हम लोग धन कमा के लौटेंगे या उधर ही मर जाएंगे। ऐसा निश्चय, हम लोगों ने ऐसा निश्चय किया है। ठीक है, उक्तंच कहा गया है, ध्यान से श्लोक को समझेंगे। उक्तंच कहा गया है, क्या कहा गया है? और वो ब्राह्मण कुमार जो है वो भैरवानंद योगी से कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिमत सिद्धिर्शेषा भवती ही पुरुषस्य पुरुष कारेण दैवमीति यद्यपि कथयसि पुरुष गुण सुप्रदिष्टाख्य। अभिमत सिद्धिर्शेषा भवती पुरुषस्य पुरुष कारेण दैवमीति। अब यहाँ समझना है, जो दैवमीति जो है, जो दैव शब्द है, ठीक है, तब यहाँ कह रहा है कि अभिमत सिद्धिर्शेषा, यानी अभिमत सिद्धि मतलब होता है लक्ष्य की प्राप्ति। अभिमत सिद्धि का मतलब होता है लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति कौन करता है? बोले पुरुषस्य पुरुष कारेण, वही पुरुष कर पाता है। कौन? जो जिसके पास पुरुषार्थ होती है, यानी पुरुष कारण मतलब, तो पुरुष कारण का मतलब होता है जो पुरुषार्थ करता है, जो उद्योग, जो उद्यम करता है, जो परिश्रम करता है। फिर से समझेंगे। अभिमत सिद्धिर्शेषा भवती ही, लक्ष्य की प्राप्ति उसे होती है, उस पुरुष को होती है जो पुरुष कारेण, पुरुष कारण मतलब पौरुषता के कारण, यानी परिश्रम के कारण, जो परिश्रम करता है उसे ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर दैवमीति यद्यपि कथयसि पुरुष गुणो सुप्रदिष्टाख्य। अब समझेंगे। सोप्रदिष्टाख्य, अदृष्टाख्य मतलब होता है अदृष्ट नामक, अदृष्टाख्य मतलब होता है अदृष्ट नामक, यानी दैवमीति, दैव का मतलब होता है भाग्य, दैव मतलब भाग्य। ठीक है, अब इन चारों के कहने का मतलब है कि लक्ष्य की प्राप्ति उसे ही होती है जो व्यक्ति परिश्रम करता है। और दैवमीति यद्यपि कथयसि, यदि दैव मतलब भाग्य के भरोसे यदि बैठे हो, ये तुम भाग्य भाग रट रहे हो, तो याद रखना कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। ठीक है ना, क्योंकि भाग्य भी अदृष्ट है। भाग्य क्या है? अदृष्ट है, यानी कि उसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी पुरुष गुण, वो गुणी पुरुष का साथ देता है। फिर से समझ लीजिए एक बार और कि लक्ष्य की प्राप्ति किसे होती है? उस पुरुष को जो परिश्रमी होता है। ठीक है, जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, जो भाग्य भाग कहते रहता है। दैवमीति यद्यपि कथयसि, यानी कि जो दैव दैव करते रहता है। आप लोग मानस में की एक चौपाई सुने भी होंगे, दैव दैव आलसी पुकारा, यानी आलसी लोग भाग्य भाग करते रहते हैं। तो भाग्य किसका साथ देता है? बोले पुरुष गुण, गुणवान पुरुष का साथ देता है। सोप्यदृष्टाख्य, ठीक है, यानी कि वो भी अदृष्ट नामक एक सिद्धि है जो गुणी पुरुष का साथ देती है। अब आगे देखते हैं। तत्कथ्यतास्माकं, तत्कथ्यतास्माकं, ऐसा कश्चित् धनोपायः, अस्माकं कश्चित् धनोपाय तत्व कथाम, मतलब हम लोगों को कोई धन का उपाय बताइए। ये कौन कह रहा है? ये ब्राह्मण पुत्र कह रहे हैं। किससे? तो ये कह रहे हैं भैरवानंद नामक जो योगी थे, उनसे कह रहे हैं कि हमें कश्चित् धनोपाय अस्माकं कथ्यताम, हम लोगों को कोई धन का उपाय बताइए। क्यों? वयम अति साहसिका, ध्यान समझिएगा, लिखा है वयम प्यति साहसिका, मतलब वयम अति साहसिका, हम लोग बहुत साहसी व्यक्ति हैं। ठीक है, और उक्तंच कहा गया है, उक्तंच मतलब कहा गया है, क्या कहा गया है? कहा गया है कि महांत एव महताम अर्थम साधयितुम क्षमा। ठीक है, महांत एव, यानी महांत मतलब महान लोग, महांत एव मतलब होता है महान लोग, महताम अर्थम, महताम अर्थम यानी महान कार्य, महताम अर्थम मतलब होता है महान कार्य। ठीक है, यानी साधयितुम, यानी कि महान लोग ही महान काम करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। महान लोग ही महान काम को साधने में
सक्षम होते हैं। महान लोग ही महान काम कर सकते हैं। ऋते, इसके अलावा, जैसे अब ऋते मतलब होता है अलावा, के अलावा। समुद्रादन्यः को बिभर्ति बड़वानलम, बड़वानलम मतलब होता है बड़वाग्नि। देखिए पहले जहाँ जानना जरूरी है कि आग 3 तरह की होती है, 3 तरह की आग होती है। एक होता है बड़वाग्नि, ध्यान से समझ लेंगे आप लोग, बड़वाग्नि। दूसरी होती है दावाग्नि और तीसरी होती है जठराग्नि। ध्यान समझिएगा, बड़वाग्नि, दावाग्नि और जठराग्नि। ठीक, बड़वाग्नि वो आग होती है जो जंगलों में लगती है, क्षमा करेंगे, बड़वाग्नि वो आग होती है जो समुद्र में लगती है। दावाग्नि होती है जो जंगल में लगती है, और जठराग्नि वो आग होती है जो पेट में लगती है। ठीक है, बड़वाग्नि समुद्र में, दावाग्नि जंगल में और जठराग्नि पेट में। अब यहाँ श्लोक है कि समुद्रा अन्यः, समुद्र के अलावा को बिभर्ति, कौन धारण कर सकता है, किसको, बड़वानलम, यानी कि समुद्र में जो आग लगती है, जो बड़वाग्नि है, उसे समुद्र को छोड़ करके दूसरा धारण नहीं कर सकता है, क्योंकि बड़वाग्नि जो है बहुत खतरनाक आग है। ठीक है, और सिर्फ समुद्र ही उसे धारण कर सकता है। तो समुद्र उस योग्य है, वो धारण करने योग्य है, इसलिए उस आग को धारण करने में वो सक्षम है। इसलिए इन चारों के कहने का मतलब है कि हम लोग अति साहसी लोग हैं। हम लोग क्या हैं, अति साहसी लोग हैं। इसलिए उन्होंने कहा, अपने साहस के ऊपर कहा है कि महांत एव महताम अर्थम साधितुम क्षमा, यानी महान लोग ही महान काम को करने में सक्षम हैं। जैसे समुद्र को छोड़ करके बड़वाग्नि को कौन धारण कर सकता है। ठीक है, अब अगला देखिए, भैरवानंदोपि तेषां सिद्ध्यर्थम बहु उपायम सिद्धवर्तीम चतुष्ट कृत्वा अर्पयत। भैरवानंदोपि, भैरवानंद ने भी तेषां सिद्ध्यर्थम बहु उपायम, उन सभी को बहुत सारा उपाय बता करके, और सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा, सिद्धवर्ती को एक उनके पास बत्ती थी, सिद्धबत्ती, चतुष्टयम कृत्वा 4 भाग में किया, 4 भाग में करके अर्पयत मतलब उनको दे दिया, चारों को दे दिया। आह चौ, और कहा गम्यताम हिमालय दिशि, तुम लोग हिमालय दिशा की तरफ चले जाओ। ठीक है, भैरवानंद योगी जो थे उनके पास सिद्धबत्ती थी, सिद्धबत्ती को उन्होंने 4 भाग किए, 4 भाग करके चारों को दिए, और उन्होंने कहा कि तुम लोग हिमालय की तरफ चले जाओ, गम्यताम हिमालय दिशि। ठीक है, तत्र, वहाँ जाओगे, संप्राप्ता नाम यत्र बर्ती प्रतिशति, तुम्हारे जहाँ भी तुम जाओगे तुम्हारी बत्ती प्रतिशति मतलब गिर जाएगी, बत्ती गिरेगी, और जहाँ बत्ती गिरेगी तत्र निधानम संदिग्धम प्राप्यस्थ, वहाँ निसंदेह तुम्हें कुछ न कुछ प्राप्त होगा। निधान, निधि मतलब होता है खजाना, निधि मतलब होता है खजाना, इसको याद रखेंगे, निधि मतलब होता है खजाना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जहाँ तुम जाओगे बर्ती प्रतिशति, तुम्हारी बत्ती गिरेगी, तत्र निधानम सन्निदग्धम प्राप्यस्थ, यानी कि तुम्हें जहाँ बत्ती गिरी वहाँ निश्चित रूप से, निसंदेह रूप से तुम्हें कुछ न कुछ मिलेगा। तत्र स्थानम खनित्वा, तुम उस स्थान को खोदना, निधिम गृहीत्वा, और जो भी वहाँ खजाना मिलेगा उसे ले लेना, निवर्तयाम निवत्तर्यताम, यानी तुम वहाँ से फिर लौट जाना। तथा अनुष्ठिते तेषाम, अब इस प्रकार वो आगे गए, और आगे जाने के बाद उनमें से गक्षताम एकमतस्य, गक्षताम एकत्मस्य, उसमें जाते हुए एक के हस्तात मतलब हाथ से, वर्ती निपपात, बत्ती जो गिर गई। वे जब आगे जा रहे थे तो उनमें से जो आगे चल रहा था उस एक के हाथ से हस्तात वर्ती निपपात मतलब बत्ती गिर गई। ठीक है, अब अथा सौ यावंतम प्रदेशम खनती, तब उसने क्या कि इसके बाद उसने प्रदेशम खनती मतलब उस जगह को उसने खोदना शुरू किया, और खोदते खोदते क्या देखा, तावत ताम्रमयी भूमि, जैसे उसने खोदा तो क्या देखा कि जो नीचे जो था वो केवल तांबा ही तांबा था। ठीक है, ततस्तेना अभिहितम, तब उसने कहा, अहो गृहताम स्वेच्छया ताम्रम, हे भाई तुम सभी लोग स्वेच्छया ताम्रम मतलब अपनी इच्छा अनुसार तांबा ले लो। ठीक है, अन्य प्रोक्चु, दूसरे ने कहा, भो मूढ़, अरे मूर्ख, किमनेन क्रियते, यह क्या कर रहे हो, यत प्रभूतमपि दारिद्र्यम न नास्यति, इससे हमारी दरिद्रता दूर नहीं होगी, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। तदुत्तिष्ठ, तदुत्तिष्ठ, उठो, अग्रतो गच्छामः, हम लोग आगे जाएंगे, चलो। सो ब्रवीत, लेकिन उसने कहा, यान्तु भवन्तः नाहम अग्रे जस्यामि, हे भाई आप लोग जाइए, अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे। किसने कहा, जिसके हाथ से बत्ती गिरी थी। एवं विधाय ताम्रम यथेच्छा गृहीत्वा प्रथमो निभृतः, इस प्रकार से उसने तांबा को, अपन जो तांबा था यथेच्छया गृहीत्वा, अपनी इच्छा अनुसार तांबा लिया और लेकर के प्रथमो निभृतः, वह वहाँ से चला गया। ठीक है, अब आगे देखिए, ते त्रयोप अग्रे प्रस्थिता, अब वे तीनों आगे पहुँचे, आगे चल पड़े। आगे जाने के बाद क्या हुआ, अथ किंचन मात्रम गत्यस्य, अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि अग्रे सरस्य,
जो सबसे आगे था वर्ती निपपात, उसकी बत्ती गिर गई। उन तीनों में जो आगे चल रहा था, उन तीनों में जो सबसे आगे था, अगले सरस से जो सबसे आगे था, वर्ती निपपात, उसकी बत्ती गिर गई। ठीक है। सोपी, वह भी यावत खनितुम आरभते, जैसे ही उसने खोदना, उसने भी वहाँ खोदना शुरू किया जमीन को, तावत क्या देखा, रुपयमयी छीति, छीति मतलब होता है भूमि, उसने रुपयमयी मतलब होता है चांदी, रुपयमयी मतलब चांदी, उसने क्या देखा कि वहाँ की ज़मीन थी उसके अंदर सिर्फ चांदी ही चांदी थी। ततः प्रहर्षितः, वो प्रसन्न होकर के बोला, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, आह गृहताम यथेच्छया रुपयम, हे भाई तुम लोग भी अपनी इच्छा अनुसार चांदी ले लो। गृहता मतलब ले लो, यथेच्छया मतलब इच्छा अनुसार, रुपया मतलब चांदी, सब लोग अपनी इच्छा अनुसार चांदी ले लो। नाग्रे गंतव्यम, न अग्रे गंतव्यम मतलब अब हम लोग को आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। किंतु अपरो अकथ्यताम, लेकिन दूसरे ने कहा, आवाम अग्रे जस्यावह, हम दोनों आगे जाएंगे। कौन दोनों? जो दोनों बच गए थे। एवं मुक्तवा द्वाप अग्रे प्रसितो, इस प्रकार वो दोनों भी आगे चले गए। ठीक है। सोपी स्वशक्त्या रुपयमादाय निवृत्त, वो भी अपनी इच्छा अनुसार रुपयमादाय मतलब चांदी लिया और लेकर के निवृत्त मतलब लौट गया। जो दूसरा था जिसके हाथ से बत्ती गिरी थी दूसरे वाले के साथ। अब बच गए दो, अब उन दोनों के साथ। अथ तयोरपि गक्षतोरे कस्याग्रे वर्ती पपात, ध्यान समझेंगे। अथ तयोरपि, अब उन दोनों में से भी, जो दोनों जा रहे थे, गक्षतोर एक, जाते समय एकस्याग्रे, जो उन दोनों में जो आगे आगे चल रहा था, उस एक की वर्ती पपात, वर्ती गिर गई। सोपी प्रहृष्ट यावत खन थी, वो भी खुश होकर के जैसे ही खोदना शुरू किया, तावत स्वर्ण भूमि में दृष्टवा। ध्यान देने योग्य बात यह है, याद रखना होगा कि पहले की बत्ती गिरी तो उसने खोदा तो उसे क्या मिला था? तांबा। दूसरे के हाथ से बत्ती गिरी तो उसे क्या मिला था? चांदी। और तीसरे ने खोदना शुरू किया तो उसे क्या प्राप्त हुआ? तो स्वर्ण भूमि, उसे सोना मिला। वहाँ की भूमि जो थी सोने की थी। अब कह रहा है कि यावत खनती, जैसे उसने खोदना शुरू किया, तावत स्वर्ण भूमि दृष्टवा, उसने सोने की भूमि देखा। प्राह, और कहा, भो गृहताम स्वेच्छया स्वर्णम, हे भाई अपनी इच्छा अनुसार स्वर्णम ले लो। ठीक है। सुवर्णाद्यन्य किंचित उत्तमम भविष्यति, उसने कहा कि अब सोने से उत्तम अब दूसरा क्या होगा। ठीक है। अन्यस्तु प्राह, लेकिन जो एक लास्ट में बच गया उसने कहा, मूढ़, हे मूर्ख, न किंचित वेत्सी, तुम कुछ नहीं जानते हो। प्राक ताम्रम, प्राक मतलब होता है पहला, प्राक मतलब होता है पहला, ध्यान समझेंगे। प्राक ताम्रम, पहले को तांबा, ततो रुपयम, उसके बाद चांदी, ततः सुवर्णम, उसके बाद सोना, तन्नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यति, हो सकता है उसके बाद इसके अलावा और कोई दूसरा बहुमूल्य रत्न मिल जाएगा हमको। तदुत्तिष्ठ, उठो, अग्रे गच्छाव, हम लोग और आगे जाएंगे। ठीक है। किंतु तृतीय यथेच्छया स्वर्णम गृहीत्वा निवृत्तः, लेकिन जो तीसरा था वो भी अपनी इच्छा अनुसार, यथेच्छया स्वर्णम गृहीत्वा, वो भी अपनी इच्छा अनुसार सोना लिया और निवृत्तः मतलब चला गया। ठीक है। अब बच गया एक अंतिम चौथा। ठीक है। अब चौथे के साथ क्या हुआ? बोला, अनंतरम सोपी गच्छनेकाकी ग्रीष्म संतप्तनु पिपासा कुलितः मार्गच्युतः इतश्चेतस्य बभ्रामः, अर्थात अनंतरम सोपी, इसके बाद वह भी, कौन? जो चौथा बच गया, गक्षन एकाकी, जो एक बच गया वह ग्रीष्म संतप्तनु, गर्मी से व्याकुल हो गया, बहुत दूर चल चुका था, अब गर्मी से सप्तनु मतलब गर्मी से संतप्त हो गया, व्याकुल हो गया। पिपासा आकुलितः, प्यास लगी थी, प्यास से व्याकुल था। ठीक है। गर्मी से परेशान था, प्यास लगी थी। मार्गच्युतः, और वह रास्ता भटक गया। मार्गच्युत मतलब होता है रास्ता भटक जाना, रास्ते से हट जाना, रास्ता भटक गया। और भटकने के बाद क्या हुआ? बोला, इतस चेतस बभ्रामः, वह इधर उधर भटकने लगा। ठीक। अथ भ्राम्यन स्थलोपरि पुरुषमेकम रुधिर प्लावित गात्रम ब्रह्मचक्र मस्तकम अपश्यत, जब अथ भ्राम्यन, वह घूमते घूमते स्थलोपरि पुरुषम एकम, एक जगह पर गया जहाँ पुरुष एकम मतलब एक पुरुष को, रुधिर प्लावित गात्रम, गात्रम मतलब होता है शरीर, गात्रम मतलब पूरे शरीर में। ठीक है। उसने पूरे शरीर में रुधिर प्लावित, रुधिर मतलब होता है खून, एक व्यक्ति को खून से लथपथ देखा। स्थलोपरि, एक स्थल पर किसी पुरुष को रुधिर प्लावित गात्रम, पूरे शरीर में खून से लथपथ देखा। और क्या देखा? बोले, भ्रम चक्रम मस्तक, उसके मस्तक पर एक चक्र जो है वो कभी से घूम रहा था। अपश्यत मतलब उसने ऐसा देखा, मतलब क्या देखा उसने कि एक आदमी है जिसका शरीर पूरे खून से लथपथ है और उसके मस्तक पर एक चक्र घूम रहा है।
ततो द्रुतदरम गत्वा, द्रुतदरम मतलब तेजी के साथ, वो दौड़ करके उसके पास गया, गत्वा मतलब गया, और तमवोचत, और उससे कहा, भो को भवान, हे भाई यह क्या हो गया, ठीक है, किमेवं चक्रण भ्रमता शिरसी तिष्ठसी, यह तुम्हारे शिरसी मतलब तुम्हारे सिर पर, तुम्हारे माथे पर चक्र क्यों घूम रहा है। तत कथय में यदि कुत्र चित्त जलम अस्ति, हे भाई जल कहाँ मिलेगा, यदि जानते हो तो बताओ। कुत्र मतलब कहाँ, चित्त मतलब चित्त जलम अस्ति, कुत्र चित्त मतलब कहाँ, जलम अस्ति जल कहाँ है, यदि जानते हो तो कथय में हमसे कहो, बताओ जल कहाँ मिलेगा। एवं तस्य प्रवदत चक्रम तत्क्षणा तस्य शिरसो ब्राह्मण मस्तके आगतम। एवं तस्य प्रवदत, जैसे ही उसने यह बात कहा, चक्रम तत्क्षणा मतलब चक्र जो है उसी क्षण, तस्य शिरसो उसके सिर से, ब्राह्मण मस्तके आगतम उस ब्राह्मण के मस्तक पर आ गया। जैसे ही उसने पूछा कि भाई ये तुम्हारे सिर पर क्या घूम रहा है, ठीक है, मुझे प्यास लगी है, यदि तुम जानते हो कि जल कहाँ है तो मुझे बताओ। जैसे ही उसने प्रवदत उसने वैसा कहा, चक्रम तत्क्षणात् चक्र जो है उसी क्षण, तस्य शिरसो यानी उसके सिर से, ब्राह्मण मस्तके आगतम ब्राह्मण के मस्तक पर चलाया। स आह, और उसने कहा, किम एतत्, अरे यह क्या हो गया। स आह ममाप्येव मे तक शिरसी आगतम, अरे यह तो मेरे सिर पर आ गया। स आह तत् कथय, जल्दी बताओ। कदयत दूत तरिष्यति, जल्दी बताओ यह उतरेगा कैसे, यह कैसे दूर होगा। महती में वेदना बरतते, मुझे बहुत कष्ट हो रही है, वेदना मतलब तकलीफ, मुझे बहुत कष्ट हो रही है, वेदना हो रही है। स आह जल्दी बताओ, ठीक है। यदा तब उसने कहा, स आह मतलब तब उसने कहा, किसने, जिसके माथे पर चक्र घूम रहा था और इसके माथे पर घूम करके चलाया, ब्राह्मण के माथे पर चलाया, तो जिसके माथे पर पहले चक्र घूम रहा था उसने कहा, क्या कहा, उसने कहा, यदा तो मैं ई वो, यदि तुम्हारे ही समान, तो मतलब तुम, तो मतलब तुम, ईव मतलब के समान, ईव मतलब के समान यानी तुम्हारे ही समान, ठीक है। जब कोई धृत सिद्ध भर्ती रेव मागत्यत, जो तुम्हारे ही समान कोई सिद्ध बत्ती वाला ये तुम्हारे पास जब आएगा, त्वाम आलप्यति, और तुमसे बात करेगा, तदा तस्य मस्तके गमिष्यति, तब तुम्हारे मस्तक से ये हटेगा, ये जाएगा, ठीक है। फिर से समझना क्या कहा उसने कि यदि जब हमारे साथ, जैसे तुम हमारे पास आए, हमसे बात किए, यदि वैसे ही तुम्हारी तरह कोई सिद्ध बत्ती वाला, धृत सिद्ध बत्ती रेव, सिद्ध बत्ती की तरह आगत्य माने कोई आ करके, तुम आलाप्यति तुमसे कोई बात करेगा, तदा तस्य मस्तके गमिष्यति, तब ये उसके मस्तक पर जाएगा, ठीक है। इत युक्त्वा सगतः, ऐसा कहकर वह चला गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है। ध्यान से श्लोक को समझेंगे। इस पूरे चैप्टर में जितने भी श्लोक है उसमें से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वैकल्पिक प्रश्न में भी, विषयनिष्ठ में भी और वस्तुनिष्ठ में भी, दोनों में आता है प्रश्न, ध्यान रखेंगे। क्या है इसका, आइए जानते हैं। कह रहा है कि अति लोभो न कर्तव्यो, अति लोभ मतलब बहुत ज़्यादा लोभ, न कर्तव्य मतलब नहीं करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। लोभम नैव परित्यजेत, और हमें लोभ का त्याग भी नहीं करना चाहिए। अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके, अति लोभाभिभूतस्य, जो व्यक्ति अति लोभी होता है, चक्रम भ्रमति मस्तके, उसके मस्तक पर चक्र घूमता है। कौन सा चक्र घूमता है, बोले विनाश रूपी चक्र घूमता है। कौन सा चक्र घूमता है, विनाश रूपी चक्र घूमता है। फिर समझ लीजिए, अति लोभ हो न कर्तव्य हो, बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। लोभम नैव परित्यजेत, लोभ का त्याग भी नहीं करना चाहिए। अति लोभाभिभूतस्य, जो अति लोभ से अभिभूत रहता है, चक्रम भ्रमति मस्तके, उसके मस्तक पर चक्र घूमता रहता है। कौन सा चक्र, तो कह रहा है कि वो विनाश रूपी चक्र घूमते रहता है।